आज भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और उस दौरान भारत में केवल 17 राज्य थे। आजादी के वक्त वर्तमान भारत के कुछ राज्यों का उस वक्त विलय नहीं हुआ था और उनमें से एक था गोवा। आज हम आपको बताएंगे कि गोवा भारत में कैसे विलय हुआ और कैसे भारत का अभिन्न हिस्सा बना। समुद्री तट की खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध गोवा उस वक्त पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद पुर्तगाली सरकार ने अपने इलाकों को कांग्रेस को सौंपने से इनकार कर दिया। कूटनीतिक स्तर पर पंडित नेहरू बार बार पुर्तगाल से इन इलाकों को सौंपने का अनुरोध करते रहे, लेकिन पुर्तगाली सरकार इसके लिए कभी राजी नहीं हुई। गोवा शहर पर 1510 से ही पुर्तगालियों का कब्जा था। उस दौरान पुर्तगालियों ने तर्क दिया कि जब उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था तो भारत गणराज्य अस्तित्व में नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन पुर्तगाल से बार बार अनुरोध करते रहे, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तब भारत के सामने सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प था। उस वक्त दमन द्वीप भी गोवा का हिस्सा था। 2 अगस्त 1954 में गोवा की राष्ट्रवादी ताकतों ने दादर और नागर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया और भारत समर्थित स्थानीय सरकार की स्थापना की। 1954 से 1961 तक दादर और नागर हवेली का प्रशासन नागरिकों की संस्था वरिष्ठ पंचायत ने संभाला। 1961 में दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इसके बाद पुर्तगाल शासित बाकी प्रदेशों के लिए आर्थिक प्रतिबंध शुरू कर दिए गए। इधर दादर और नागर हवेली छिनने के बाद पुर्तगाली बौखला गए। पुर्तगालियों ने बाकी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। पुर्तगाल ने अफ्रीकी देश अंगोला और मोजाम्बिक से सेना बुलवाई। गोवा, दमन और दीव में 8000 यूरोपियन, अफ्रीकन और भारतीय सैनिक तैनात कर दिए गए। गोवा अभियान में एयर एक्शन की जिम्मेदारी एयर वाइस मार्शल एर्लिक पिंटो की जिम्मे थी। अरब सागर में भारतीय बमवर्षक विमान मंडराने लगे। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना ने सटीक हमले किए और पुर्तगाली ठिकानों को नष्ट कर दिया। दमन में पुर्तगालियों के खिलाफ मराठा लाइट इन्फेंट्री ने मोर्चा संभाला, तो वहीं वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पुर्तगालियों के ठिकाने मोती दमन किले पर हमला कर पुर्तगालियों के होश उड़ा दिए। दीव में राजपूत और मद्रास रेजिमेंट ने पुर्तगालियों पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ नौसेना की युद्धपोत आईएनएस दिल्ली ने पुर्तगाल के समुद्री किनारों पर हमला किया। पुर्तगाल को शांतिप्रिय भारत से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डी सिल्वा ने 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डे सिल्वा ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। आखिरकार गोवा और दमन दीव ने आजाद हवा में सांस ली और इस क्षेत्र से 451 साल पुराने औपनिवेशिक आखिरकार गोवा और दमन दीव ने आजाद हवा में सांस ली और इस क्षेत्र से 451 साल पुराने औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। ऑपरेशन विजय में 30 पुर्तगाली सैनिक मारे गए थे, जबकि 22 भारतीय जवानों ने गोवा को आजाद कराने के लिए शहादत प्राप्त की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।